तो हम सबको पता है कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर चुका है आम आदमी पार्टी को छोड़ के। इसके ऊपर बहुत सारे मेल्टडाउन्स हुए हैं, राघव चड्ढा के फॉलोअर्स लूज हुए, इन सबको हम लोग लास्ट तक कवर कर लेंगे। लेकिन पहले पूरे इंसिडेंट को समझ लेते क्या हुआ है। देखो, राघव चड्ढा पहले आम आदमी पार्टी में था एंड उसने आम आदमी पार्टी में रहते हुए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए हैं, जिसमें सबसे फेमस मुद्दा था 10 मिनट्स डिलीवरी का, जिसमें उसने कहा था कि भाई 10 मिनट्स डिलीवरी से रोड एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड सरकार से अपील किया था कि इस चीज को विड्रॉ कर दे या फिर 10 मिनट्स डिलीवरी का टैग को रिमूव कर दे। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। दो इसका रिजल्ट इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहा। अभी भी 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप या क्विक कॉमर्स अभी भी काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था एंड इनफैक्ट क्विक कॉमर्स का वैल्यूएशन और बढ़ चुका है इस सब के बाद। लेकिन हाँ, उसने एक आम आदमी के प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में रखा। और राघव चड्ढा ने एक और मुद्दा उठाया था जहां पे उसने पार्लियामेंट में कहा था कि एयरपोर्ट में चाय कॉफी कुछ ज्यादा महंगा बिकता है, वहां पे 10 का चाय क्यों नहीं बिकता है। आमतौर पर पैसेंजर्स चेक इन और सिक्योरिटी कराने के बाद वेटिंग एरिया में अपनी बोर्डिंग जहाज का इंतजार करते हैं, जहां उन्हें खाने पीने की चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन एयरपोर्ट्स पर यह उड़ान यात्री कैफे चेक इन और सिक्योरिटी से पहले बनाए गए हैं, जिसका पैसेंजर को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि चेक इन से पहले तो पैसेंजर बाहर का खाना पीना भी ला सकता है और खा सकता है। असली जरूरत तो डिपार्चर होल्ड एरिया और बोर्डिंग जोन में होती है, जहां पैसेंजर्स को लंबे समय तक अपनी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है और वहां पर ये कैफेज नहीं है। सर, थर्ड पॉइंट, इसके अलावा कई जगहों पर लिमिटेड काउंटर्स होने की वजह से लंबी लाइनें लग जाती हैं, खास करके पीक ट्रैवल टाइम में। लिमिटेड मेन्यू ऑप्शंस और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण एक्सेसिबिलिटी इनकी लिमिटेड हो जाती है। सर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि हर छोटे बड़े एयरपोर्ट पर खास करके चेक इन और सिक्योरिटी के बाद वाले एरियाज में इन कैफेज की शुरुआत की जाए और पैसेंजर्स को बेहतर फूड ऑप्शंस मिले, ताकि एयर ट्रैवल सचमुच में अफोर्डेबल हो सके। तो सरकार ने गया और वहां पे एक चाय का स्टॉल लगा दिया कि भाई अब तुम्हें 10 का चाय कॉफी मिल जाएगा। हाँ, ये वाला मुद्दा थोड़ा अच्छा सा था, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो तो वहां पे जितने भी स्टॉल्स लगा रखे हैं उन्हें वहां पे हैवी रेंट पे करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे वो लोग हैवी रेंट पे करता है तो उनको भाई कमाना भी तो पड़ेगा। तो वो ऑफ कोर्स उनकी मजबूरी है महंगा बेचना, वो लोग चॉइस से महंगा नहीं बेचते। तो ये मुद्दा अच्छा था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो मुद्दा इतना भी अच्छा नहीं था। आम आदमी को देख के अच्छा था, लेकिन ऐसे इतना बढ़िया नहीं था अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव में सोचा जाए तो। एंड उस पॉइंट पे ना वी नो आम आदमी पार्टी केजरीवाल से हटके राघव चड्ढा का बन चुका था। एक तरीके से राघव चड्ढा वॉज बिगर देन आम आदमी पार्टी। एंड जब कोई इंसान किसी कंपनी या पार्टी से बड़ा बन जाता है तो वो उसका फेस बन जाता है एंड फिर इंसान को उस चीज का घमंड हो जाता है। एंड अगर वो इंसान कोई स्टेप लेता है तो कंपनी को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। एंड यहाँ पे राघव चड्ढा के साथ भी सेम हुआ। वो पार्टी से बड़ा बन चुका था, अब लोग पार्टी को उसकी वजह से जान रहे थे एंड क्योंकि पार्लियामेंट में इतने मेन मुद्दे उठाए जा रहे थे। एंड यहाँ पे राघव चड्ढा ने एक सबसे बड़ी गलती की कि उसने केजरीवाल को साइडलाइन कर दिया एक तरीके से पूरा। मतलब अब आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की वजह से फेमस थी, अब वो केजरीवाल की नहीं रह चुकी थी आम आदमी के नजर में। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा का स्पीकिंग टाइम को खत्म कर दिया और उनको डेप्यूटी लीडर से रिमूव कर दिया, ताकि वो पार्लियामेंट में जाके जनता के मुद्दे को ना उठाए, जो एक तरीके से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन वो आम जनता की नजर में आ रहे हैं एंड वो पार्टी से बड़े बन रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये कदम उठाया। इसके बाद राघव चड्ढा ने 6 MP के साथ, जिसमें राघव चड्ढा खुद, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालवार, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम शिंदे, इन सब को लेके बीजेपी में चले गए। एंड यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि अब उनको अपना पार्लियामेंट से पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम गलत हो। एंटी डिफेक्शन लॉ जो सरकार ने बनाया था ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बंदा अगर अपना कुर्सी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर जाता है तो उसको अपना कुर्सी भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसी लॉ में एक और कहा गया था कि अगर किसी पार्टी का 66% मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी शिफ्ट करते हैं तो वो तब भी पार्लियामेंट में अपना पोस्ट को रिटेन कर सकते हैं। एंड क्योंकि राघव चड्ढा ने 10 में से 7 MPs जो आम आदमी पार्टी के थे उनको लेकर चले गए बीजेपी में, तो वो
70% होता है, यानी 66 से बहुत ज़्यादा है। तो वो सारे एमपीज अपना पोस्ट को होल्ड करेंगे पार्लियामेंट में। एंड राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है वो उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रही है। एक तरीके से आम आदमी पार्टी जो इनिशियल मकसद लेके शुरू किया था उसको ओबे नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने प्रोपेगेंडाज एंड अपने मतलब के हिसाब से काम कर रही है। एंड इसको तुम एक तरीके से ये भी सोच सकते हो कि क्योंकि उन्हें डेप्यूटी लीडर से रिमूव किया गया आम आदमी पार्टी से, इस गुस्से में या फिर इस रिफ्ट के चलते उसने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। अब इससे हुआ यह है कि बीजेपी का सीट्स राज्यसभा में 141 हो चुका है, यानी अब पार्लियामेंट के अंदर उनके पास ज्यादा अच्छा होल्ड है। ऑल्दो इसको देख के बहुत सारे ऑनलाइन जनता नाराज है और कह रही है कि राघव चड्ढा यू टर्न लेके ज्वाइन कर चुके हैं इलिटरेट्स की पार्टी, जो पहले कहा करते थे बीजेपी को। तो अब इन सब के बाद जितने भी सारे मेल्टडाउन्स हुए वो तुम्हें इसके बाद दिखते जाएंगे कि करके। सो एंजॉय द मेल्टडाउन्स। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। क्या मैंने तेरे को, और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहाँ से? अरे 2 वक्त चोरों के हाथ का रोटी और 4 रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को बोल रहा तो रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। हमको माफ, हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। यही सोच रहे हो ना? हैं? यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। जा रहे हैं दिल्ली। ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। हमको बेवकूफ बना गए, अरे तुमको खतरा मिलेगा नहीं। अब मेरी बारी है। बहुत बढ़िया, बुरी बुरी साइमन। मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ, समझे?